इसको लेते हैं, ये है सक्सेस जो दिखती है दुनिया को, आगे दिख जाएगी 300 रैंक 350 रैंक दिख जाएगी, है ना। इसके पीछे का मेजर पार्ट हिडन रहता है कि उस बच्चे ने कितने सेक्रीफाइसेस किए। तो अब सर को मैंने दे दिया कमिटमेंट कि करूंगा, बट कुछ दिन ऐसे होंगे जिसमें कि किसी वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो उस कमिटमेंट को ब्रेक मत करो। 30 मिनट का कमिटमेंट दे रखा है, उसके 1 0 हटा दो, 2 मिनट ही कर दो। हैबिट मतलब कितना स्ट्रॉन्ग न्यूरोलॉजिकल पाथ बन गया है कि अब एफर्टलेसली ब्रेन उस चीज को करता है। तो मोटिवेशन से हैबिट के बीच में फोर्सिबली पुश करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग चीज है कि जो हमें आइसबर्ग दिख रहा है, ये तो जस्ट कितना सा है, मतलब अपन इसमें देखें तो 8.3% के अराउंड आ रहा है, और छोटा आएगा, और छोटा आएगा क्योंकि पानी की डेंसिटी अपन ने कम ली है। तो जो ह्यूज ब्लॉक अपने को दिख रहा है ईशान, वो तो केवल 8% के अराउंड है, 92% के अराउंड अंदर है। तो इसको बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग। और ये डे टू डे लैंग्वेज के लिए एक शानदार टर्म है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग डे टू डे लैंग्वेज के लिए कैसे शानदार टर्म है। अब कोई स्कैंडल जस्ट अभी अनफोल्ड हुआ है, मीडिया आया है, 200 करोड़ गए, 200 करोड़ का स्कैंडल है, तो साथ में लिखा इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, कि भाई अभी तो मेजर चीजें तो अभी अननोन है, मालूम ही नहीं है एक्चुअल में कितना अमाउंट है, अभी तो नया थोड़ा थोड़ा सा निकल कर आया है, तो इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो ऐसे जब किसी सिचुएशन का बहुत थोड़ा सा पार्ट आपके लिए अनफोल्ड हुआ है, बाकी पार्ट अभी नहीं सीन है, दिख नहीं रहा है, मालूम नहीं है, तो उस सिचुएशन को अपन बोलते हैं इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, है ना। अब मान लो अभी जैसे टेंशन आने लगी कुछ लोगों को, इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मेजर टेंशन तो अब आनी है, अभी से ढेर हो रहे हैं, अभी तो एग्जाम की डेट भी नहीं आई, अभी तो साल भर बाद एग्जाम होना है, बट अभी से अपन टेंशन में मारे जा रहे हैं। तो दैट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, कि भाई मेजर टेंशन तो बाद में आएगी, यदि ठीक तरीके से डेवलप नहीं करोगे तो आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। सो ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें बहुत थोड़ा सा पोर्शन हमें मालूम है, उसको अपन बोलेंगे टिप ऑफ द आइसबर्ग, ठीक है। तो और इसको एक और उसमें भी यूज में लेते हैं, एक फिगर में मैं और समझाता हूं इसको, कि ये अपन यदि माइंड के कॉन्टेक्स्ट में देखें, माइंड के कॉन्टेक्स्ट में क्या फिगर दिखाते हैं भाई, ये जो ऊपर है जो काम करता है मोस्टली, ये तो कितना सा जो कॉन्शियस माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है ये तो 8-10% है। मेजर सारी डिसीजन मेकिंग जहां से होती है, जहां से गुस्सा आता है, प्यार आता है, सब वो कहां से आता है, अंदर से आता है, ये है 90%, सुपर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। और कोई चीज आपकी प्रैक्टिस में तभी आती है जब वो कहां जाती है, इधर जाती है। और यहां जाती कैसे है, प्रैक्टिस से जाती है, लगातार रिपीटेशन से जाती है, तब वो अंदर जाती है और फिर हमारी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती है ना। तो शुरू में मोटिवेशन काम करता है, शुरू में मोटिवेशन काम करता है कि मैंने मोटिवेट किया आपको कि भाई सुबह 6 बजे उठो, आपको समझ में आ गया कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करनी है। अब कुछ दिनों तक आप मोटिवेटेड रहे। अब मैं रोज आके तो नहीं कर सकता हूं, और आप पसंद भी नहीं करोगे मैं करना चाहूं तो भी। तो अब वो जब तक मोटिवेशन आपका हैबिट में कन्वर्ट नहीं होगा, हैबिट मतलब कितना स्ट्रॉन्ग न्यूरोलॉजिकल पाथ बन गया है कि अब एफर्टलेसली ब्रेन उस चीज को करता है। तो मोटिवेशन से हैबिट के बीच में फोर्सिबली पुश करना पड़ता है। जैसे कई चीजें हो सकता है आपने स्टार्ट की हो, वापस से स्टार्ट की हो, पहले भी स्टार्ट की थी, छोड़ दी अपन ने, फिर स्टार्ट की, फिर छोड़ दी। तो जब स्टार्ट करते हैं तो होता है मोटिवेशन की वजह से। मोटिवेशन एक पुशिंग फैक्टर होता है, बस एक बार आपको थ्रस्ट देता है, स्टार्टिंग थ्रस्ट दे देता है, बट अब डिपेंड कर रहा है आपके अंदर कितना इनर्शिया है। यदि आपके अंदर इनर्शिया बहुत ज्यादा है तो जितना भी थ्रस्ट मिला उससे बहुत जल्दी आप स्टॉप कर जाओगे। अब आपको एक कोई चीज करनी है रेगुलर वे में, मान लीजिए आपको 3 से 6 पढ़ना है रोज, आप मोटिवेटेड हो, शानदार मोटिवेटेड हो, ये भी 3 से 6 पढ़ना है, 2-4 दिन पढ़े, डाउन हुआ और छूट गया, क्योंकि वो मोटिवेशन हैबिट में नहीं कन्वर्ट हुआ। न्यूरोलॉजिकल उसमें बोले तो ब्रेन का कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, ब्रेन का कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, इसलिए वो हैबिट नहीं बनी। और जब तक हैबिट नहीं बनेगी तब तक कुछ काम नहीं हो पाएगा। जब अल्टीमेटली हैबिट भी खराब होती है, बट वो बात की बात है, हैबिट भी खराब होती है। अल्टीमेटली तो जो फाइनल चीज है वो ये है कि जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट हो वो आप कर लो। आज 3 से 6 में मम्मा के साथ काम कराना ज्यादा जरूरी है तो वो आप कर रहे हो, ऐसे नहीं परेशान हो रहे हो कि 3 से 6 पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि आज की परिस्थिति ऐसी है कि मम्मा को हेल्प कराना बहुत जरूरी है। तो अल्टीमेट तो मैं आपको जो डिलीवर करूंगा वही करूंगा कि जो परिस्थिति की रिक्वायरमेंट है वो आप करो, है ना। बट वो नेक्स्ट लेवल है, पहले अपन करना तो चालू करें जो कर रहे हैं। तो ये बात एक अपने आप को समझानी है कि मोटिवेशन से काम नहीं चलता है, मोटिवेशन से जो करना चाहते हैं उसको अल्टीमेटली हैबिट में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, एंड देयर कम्स योर एंड्योरेंस,
क्या अपने आप को लगातार पुश कर रहे हो? आपको मजा नहीं आ रहा? अब जर्नलिंग मजा नहीं आ रहा? बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, करने में जोर आता है, इनर्शिया है, 2 दिन करते हैं, 3 दिन छोड़ देते हैं, फिर करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, है ना? और आपको ये भी समझ में आता है जब मेरे साथ कनेक्ट होते हो कि यार ये तो है तो चीज ठीक, बट अपन क्यों छूट रही, क्यों कर रही? क्योंकि अपन अपने आप को पुश नहीं कर रहे हैं एक सर्टेन पीरियड के लिए। तो एक सर्टेन पीरियड के लिए आपको फोर्स करना पड़ेगा, आपको अपने आप को चॉइसलेस स्टेट में डालना पड़ेगा कि भैया एक रीच सर का कमिटमेंट है 45 दिन का, 45 दिन के लिए सर को कमिटमेंट है, मेरा सर को कमिटमेंट है 45 दिन तक, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 2 मिनट लिखूं, चाहे 20 मिनट लिखूं। कई बार ऐसा होगा 2 मिनट, कई बार आपको नहीं करने का मन है या कुछ परिस्थिति ऐसी है कि आप नहीं कर पाओ, आप 2 ही मिनट करो, क्योंकि अभी आप उस जोन में नहीं आए हो कि एफर्टलेसली चीज हो जाए। सही है? तो आप चाहे 2 ही मिनट करो। अब जैसे वर्कआउट है, अब मेरे में श्रद्धा रखते हो, मेरे में भरोसा रखते हो, मेरे में श्रद्धा रखते हो, मेरे में ट्रस्ट रखते हो, तो ऐसे केस में आपने डिसाइड कर लिया, सर ने बोला है तो अब सर को मैंने दे दिया कमिटमेंट कि करूंगा। बट कुछ दिन ऐसे होंगे जिसमें कि किसी वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो उस कमिटमेंट को ब्रेक मत करो। 20 मिनट का कमिटमेंट दे रखा है, उसके 1 0 हटा दो, 2 मिनट ही कर लो, कोई बात नहीं। बट वो ब्रेन के पास ये सिग्नल जाना चाहिए कि भाई ये तो रोज होगा, आज की परिस्थिति थोड़ी एडवर्स है तो इसलिए आज पूरा नहीं कर रहे हैं, बट आज 2 ही मिनट कर रहे हैं। कभी बहुत थके हुए, राइटिंग का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, अपन बेसिक 3-4 लाइनें लिखते हैं, डेट डाल के बेसिक 3-4 लाइनें लिखते हैं, बट अपन उसको ब्रेक नहीं करेंगे। कब तक? जब तक कि वो अपनी रेगुलर प्रैक्टिस का पार्ट नहीं बन जाए। यही कहानी है, मेजर चीजें अपन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद में बहुत जल्दी जल्दी छोड़ देते हैं। कारण क्या है? स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन से, बट वो हैबिट में कन्वर्ट नहीं हुआ होता है, इसलिए छूट जाता है। तो मोटिवेशन से हैबिट तक का एक टेन्योर रहेगा, और वो कितना होगा वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेगा क्या चीज कर रहे हो, उस चीज के लिए आपके अंदर कितना इनर्शिया है, उन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि क्या कर रहे हो, उसके लिए आपके में अंदर कितना इनर्शिया है। तो किसी के लिए 1 हफ्ते में भी हैबिट बन सकती है, किसी के लिए बहुत टाइम लगेगा हैबिट बनने में। बट जब तक एफर्टलेसली अपन उस जोन में नहीं आते हैं, अपने आप को लगातार पुश करने वाली रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको कोई एंकर चाहिए। तो मैं ही आपका एंकर हूं कि सर में ट्रस्ट है, सर में डिवोशन है, सर में रेस्पेक्ट है, बस सर को बोल दिया कि ये तो होगा सर 45 दिन तक, 45 दिन तक होगा, रोज होगा, 2 मिनट ही लिखूंगा, बट रोज लिखूंगा, किसी दिन छोड़ूंगा नहीं। फिर आपको धीरे धीरे उस चीज, जब भाई अब मैं किसी चीज के लिए बोल रहा हूं तो डेफिनेटली उसके पीछे मेरी रिसर्च है, एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बोल रहा हूं तो उसके फायदे भी नजर आने लगेंगे आपको धीरे धीरे। आपको अपनी अवेयरनेस एक्टिव लगेगी, हमेशा आप सोच पा रहे हो, ऐसे इंस्टिंक्ट से डिसीजन नहीं ले रहे हो, सोच के डिसीजन ले रहे हो, तो आपको फायदे नजर आने लगे। अब आप एकदम डिसअपॉइंट नहीं होते हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो भी आप थोड़ा सा रिलैक्स हो, पहले तो एकदम डिसअपॉइंट हो जाते थे, तो आपको फायदा नजर आ रहा है, तो आप चीज कर रहे हैं, फायदा नजर आ रहा है, तो धीरे धीरे फिर अपने आप अंदर से और इम्पेटस बनेगा और चीज और होने लगेगी। तो जब तक वो हैबिट में कन्वर्ट नहीं होता है, आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा, चॉइसलेस स्टेट में डालना पड़ेगा, और कोई एंकर आपके पास होना चाहिए जिसके वजह से आप कर रहे हो। सो कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ये वाला हो गया। और इस फिगर को कहां पे काम में लेते हैं? इसको लेते हैं, ये है सक्सेस जो दिखती है दुनिया को, आगे दिख जाएगी, 300 रैंक, 350 रैंक दिख जाएगी, है ना। इसके पीछे का मेजर पार्ट हिडन रहता है कि उस बच्चे ने कितने सेक्रीफाइसेस किए, उस बच्चे ने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, उस बच्चे ने अपने आप को कितना डिसिप्लिन रखा है, उसने कितना कमिटेड रखा है, कितना डिवोटेड रखा है, ये सारा मेजर पार्ट हिडन रहता है। तो ये कुछ शानदार फिगर्स हैं जो जिंदगी को बहुत बढ़िया तरह से हैंडल करने में हमारी मदद करते हैं। एक तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस माइंड वाला ये फिगर है, दूसरा ये सक्सेस और एफर्ट्स का फिगर है। जो दिखता है उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ा स्ट्रगल होता है, बहुत शानदार स्ट्रगल होता है, और वो किसी को मालूम नहीं होता, इसलिए सक्सेस आसान नजर आती है। तो हम इस छिपे हुए पार्ट को करें, बढ़िया तरह से करें। रोज हमने आज क्या स्ट्रगल किया, आज किया क्या आपने दिन भर में? आप ध्यान करो, आपने 7 तारीख को क्या स्ट्रगल किया, 7 तारीख को किस चीज में आपने अपने आप को पुश किया कि 10 प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व नहीं हो रही थी, बट आपने 2 बार फिर भी पढ़ा, आपने उनका कॉन्सेप्ट लिखा, आपने उनका डेटा लिखा, कुछ आपने ट्राई किया उनको, कि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा था फिर भी आप पुश करके अपने आप को बैठे, या कोई और चीज। तो हर दिन ऐसा कुछ है क्या जिसकी वजह से आप अपने आप को पुश कर रहे हो, अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हो।